मानव का प्रारंभिक जीवन, कच्चा खाना, उसके बाद आग की खोज, भारत की पहली सभ्यता, एक जगह इंसान। कौन चिल्ला रहा है? शांति बनाए रखो। दिख नहीं रहा है कितना इंपॉर्टेंट डिस्कस चल रहा है। इन लोगों को जरा भी समझ में नहीं आता कि सामने 3-3 मैम खड़ी है, फिर भी ये लोग बोले जा रहे हैं। मैम तुम्हारे क्लास के बच्चे हैं ही ऐसे। अरे बड़े गंदे हो चुके हैं लोग। मैम ये देखिए लंबकोण, साइन थीटा कॉस थीटा, इधर से चाप उधर से चाप लगा के बीच में कट कर दो, ठीक है? आगे पीछे चाप के 2 इंच घुसा के बीच से कट मार दो। ओके ओके। मैम चैप्टर 4 मेंसुरेशन, ट्रेंड एनालाइसिस। अच्छा कितनी बार बोली थोड़ा शांति बना रखो। देखो इन लोगों को जरा भी समझ में नहीं आ रहा, कैसे चिल्लाए जा रहे हैं। मैम आपके शरीर से तुम लोगों को भी रेसेस मिलता है ना, टाइम मिलती है बात करने को। साइलेंट। लंच होता है, ब्रेकअप होता है, छुट्टी होती है 1 महीने की, फिर भी ये लोग देखो आपस में बात किए जा रहे हैं। हमारे कॉलेज के लिए ना डिस्कस हो रहा है। भी समझ में नहीं आता कि यहाँ इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, तीनों मैम आपस में बात करी, कॉलेज की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, तुम्हारे भलाई के लिए बात हो रही है, फिर भी बोले जा रहे हो तुम लोग। हार एंड परमिशन। सूरज साइलेंट बच्चों, साइलेंट। अपनी पेन दे दो बच्चों, थोड़ा मैनर्स सीखो। पेन भूल जाते हैं। दिक्कत हो रही है आज के लिए पीछे से लास्ट बेंच से दूसरा नंबर, रमेश खड़े हो जाओ। क्या बोले जा रहे हो? कब से देख रहे हो? तुम सबसे ज्यादा बोल रहे हो। खड़े हो। सबसे बड़े महासागर का नाम बताओ। देखा हो गया, नहीं बता पा रहा अभी। अब बोलने का कहा, कब से ये लोग हल्ला किए जा रहे हैं। मैं तो आज रोटी सब्जी लाई थी। मैं आलू पराठा लाई। मैं आलू चने की भुजिया बनाई थी। क्या है? मैम पहले बीज आया था, पहले फल। पहले बीज आया था। तो मैम वो बीज कहाँ से आया था? हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में घूम रही लटकी हुई है, तो बीज कहीं से उड़ के आया था अंतरिक्ष में, पृथ्वी में आके चिपक गया, तो फिर वहां से एक पौधा हुआ, तो वहीं से पूरा स्टार्ट हो गया। मैम इनको समझा दो, अगले पीरियड में इन लोगों का मैं टेस्ट लूंगी। देख लो अगले पीरियड में मैम तुम लोगों का टेस्ट लेंगे, फिर तैयार समझ में आ रहना, जाएगा। सभी लोग तैयार रहना। तब पता चलेगा इन लोगों को। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या बोले? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मैम क्या है? मैम ये मारा है। साइलेंट। हाँ पेमेंट हो गया है मेरा, तुम्हारा नहीं हो गया? अभी नहीं हुआ। मेरा भी अभी नहीं हुआ है। पता नहीं कब करेंगे सर। प्रिंसिपल से बोल दो ना। शांति, थोड़ा मैनर सीखो बच्चों, समझदार बनो, बड़े हो गए हो, पीछे से आगे क्लास में आ चुके हो तुम लोग, सीनियर क्लास में आ गए हो तुम लोग। मैम क्या है? ये हिला रहा है। क्या हिला रहा है? मैं लिख रहा हूँ, बार-बार हिला दे रहा है। सूरज स्टैंड अप, व्हाट आर यू डूइंग? आई सीन यू मिसबिहेविंग मेनी टाइम्स। गो देयर। जब तक मेरा पीरियड्स खत्म नहीं हो जाता तुम वहीं पे बैठे रहना, सबका हिलाते रहते हो। अभी तैयार रहना बच्चों, आ रही हूँ, ठीक है? क्या है? चलो चलती हूँ, मैंने खाना बनाने का टाइम हो गया है। क्या बनाओगी? आज निमोना बनाऊंगी। निमोने में धनिया लहसुन डालो, बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने धनिया बोई थी जैसे पाथर पानी पड़ गया हो, जमीन छोड़ ही नहीं रहा है, अभी इतना है। हाँ। तुम्हारा तैयार है क्या? हाँ मेरा धनिया तैयार। चलो आज तुम्हारे में से ले लेती हूँ। चलो खोट लो। अरे वाह, खेती तो बहुत बढ़िया की हो, हर चीज बोई हो, पालक, धनिया, लहसुन, गोभी, आलू सब बोई हो। तुम्हारा लहसुन बहुत बढ़िया, एकदम खड़ी पुती वाला है। तो दीदी इतना बहुत है, साग थोड़ी ना बनाओगे। लो बहनी, तुम्हारी तो जान निकल रही है। लहसुन भी लोगी? नहीं रहने दो, अभी धनिया देने में फट रही है, लहसुन दोगी तो पता नहीं क्या क्या फटेगा। हरी हरी धनिया, हरी हरी मैक्सी। दिखा दी ना धनिया का खेत, अब रोज आएंगी ये। जब मैं रोज आने दूंगी तब ना। वेरी गुड सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया हाउस यार का। लो आज फिर आ गई। अब बहिनी रे तो एकदम से परक गई है, तसला लेके आज मैं राखी छीड़ देती हूँ। राखी छीड़ दिए हैं का बहनी? अरे सुनो, तुम्हारी धनिया वाली सहेली आज फिर आई है। अरे दीदी खोटो मत, दवा डाली हूँ। अरे कोई बात नहीं, धो के खा लेंगे। अरे तुमसे क्या बताएं, एक दिन उनको निमोना बना के खिला दिया, उनके मुँह लग गया है। अब रोज रोज बोलते निमोना बनाओ, और रोज रोज तुम्हारे यहाँ से धनिया ले जाना पड़ता है। वैसे तुम्हारी धनिया बहुत अच्छी है, चटनी भी बहुत मस्त होती है इसकी। सुनो, झाकर लेके आओ तो इसी पे बिछा देती हूँ, जब अगवाड़े पिछवाड़े में धंसेगा तब इनको पता चलेगा। कहो ये पूनम काहे तुम मान नहीं रही हो? झाकर लगा दी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? भाई चाहे तुम राखी डालो चाहे झाकर उनो, हमको तो
कैसे खोटोगी बोई हो? अब हमारे पति को धनिया की चटनी पसंद आ रही थी, क्या करूं? तुम्हारे पति को धनिया की चटनी पसंद आ रही है ना, जाओ मार्केट में धनिया खरीद लो। अब भैया उनको यही धनिया पसंद है, बड़े पत्ते वाली धनिया की चटनी। अरे पूनम, यही बड़ी वाली धनिया मार्केट में मिलेगी। एकदम से परख गई हैं। और लगा मुंह। देखा सुनो, तुम दोनों पुराने ना धोखेबाज हो, बेवफा हो, एक नंबर के चीटर हो, प्यार करके ठुकराना जानते हो। अब हमारे पति को धनिया की चटनी की आदत लग गई है तो कहीं धनिया मत ले जाओ, लहसुन मत ले जाओ। तुम्हारे पति का हमने सट्टा लेके बैठा है ना, ठेका लेके बैठा है ना उसका। पहले क्यों बोली है? चलो दीदी हमारे में से खोट लो। जब तुम्हारे में से खोटने लगे तो बुरा क्यों लगने लगा, भगवान क्यों लगा? अरे हम इसको पहले ही मना किए थे, देखो बोले तो ना आएगी, देखो 10 बार आ गई। एक दिन बोली थी, रोज रोज नहीं बोली थी खोटने अरे के चुप लिए। करो, तुम लोग ना कुत्ता हो, बेशरम हो। अरे हम औरतों के मुंह नहीं लगते, जाओ। नहीं तो हरामी, देश का नारा खा ले, हगा खाने नहीं तो। हाँ भैया, हाँ तुम्हारे भांजे का ना आज दिखवार आ रहे हैं। हाँ अगर रिश्ता पक्का हुआ ना तो इसी महीने निपटा दूंगी। मम्मी कब तक आ रहे वो लोग? 1 घंटे बाद मेरी ऑफिस की मीटिंग है। अरे छुट्टी ले लेना, एक ही दिन की तो बात है। चाची यहीं पक्कवा घर के पास खड़े हैं, किधर है आपका घर? अरे भैया उसके आगे एक दुकान पड़ेगी, उसी के आगे मेरा घर ही है। बिने का घर कौन सा है? बीने का घर? मम्मी बीने का घर कौन सा है? अरे टट्टी थी, इनको पूछ रहे। कुछ काम है का भैया? हाँ, उनका लड़का देखने आए हैं। अच्छा, जा तो रहे हो भैया, रिश्ता कैंसिल ही समझना। बहुत से लोग आए गए फिर दोबारा नहीं आए। लड़कवा एक नंबर का शराबी गजेड़ी है, 15-20 रिश्ता आया, सब रिजेक्ट करके चले गए। देखो हमको गलत मत समझना, जैसे तुम्हारी बहन बेटी है वैसे हमारी भी बहन बेटी है। आई हूँ यहाँ झेल रही हूँ, यही दुकान खोल के बैठी हूँ, सुरती सुपारी बेच के काम चला रही हूँ, बस किसी तरह लड़के को पढ़ा रही हूँ। मेरा पति भी बड़ा हरामी है, ये पूरा गाँव का आदमी है, हरामी है, सब शराबी नशेड़ी गजेड़ी है सब यहाँ। पिछली बार भी एक आदमी आया था देखने के लिए, लड़का का फोटो पहले ही मांग लिया था। वहाँ रास्ते से आ रहा था तो वहीं रास्ते में लड़का गांजा पी रहा था, वहीं जब फोटो मैच किए तो यही लड़का निकला, भाग गए वो लोग। नो। अरे मम्मी वो लोग तो वापस जा रहे हैं। वही पूनम वो कुछ की होगी, रुको इनको बताती हूँ। चलो अंदर चलो, शादी करेंगी, बताती हूँ इनको। बिना हमसे मिले कोई कैसे जा सकता है, इसीलिए तो रोड पे घर बनवाई हूँ। कहा है पूनम, ये बताओ उनसे क्या बोली जो लौट गए? अब नहीं मैं कहा कुछ बोली, वो लोग तो अपने आप ही लौट गए। जितना जलन कर रही हो ना भोग जाओगी, ठीक है? क्या जलन कर रही हूँ? क्यों रिश्ता लौटाई, क्यों रिश्ता लौटाई? मैं क्यों लौटाऊं तुम्हारा रिश्ता? 10-15 रिश्ता है, तुम्हारी वजह से सारे रिश्ते चले गए। पहले अपना बेटवा संभालो, ठीक है? तुम्हारा बेटवा सही रहेगा तो सब लोग शादी विवाह करेंगे। जब तक रहोगी, जब तक जिंदा रहोगी तब तक हमारी शादी कभी नहीं होगी, हम जानते ही बात। हम कहे रोके भैया, तुम्हारी शादी करो, अपनी शादी एक करो, चाहे 10 शादी करो, हमसे क्या मतलब है? 15 रिश्ते हैं, सब लौट के चले जा रहे हैं। अच्छा हम कहा लौटा, अपनी गलती ना दो। टेंशन मतलब तुम्हारा भी लड़का तैयार हो रहा है। हाँ, जाओ, ना उखाड़ चले लो, ना उखाड़ चबवा लो। दो तो बताना। जाओ उखाड़ना उखाड़ लो, पहले मेरा घर पड़ता है, तुम्हारा नहीं, ठीक है? मैं अपने लड़के को यहाँ रखूंगी नहीं, पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दूंगी और बहू लंदन से लेके आएगा। कुवैत भेज दो, कुवैत। हाँ भेज दूंगी, सऊदी अरब भेज दूंगी। आप भेजो, हाँ। भेजो, देखती कहाँ तक भेजोगी। इसीलिए तो घर रोड पे बनवा दी कि पहले आए कोई मिलके हमसे जाए। कहा ना हमारे पास पैसा है, हम रोड पे बनवाएंगे। पता नहीं कौन सा जलन हमको रखी है दुकान करना है, बिजनेस करना है, हम तो भैया रोड पे घर बनवाएंगे, तुमसे क्या मतलब? बिजनेस करना है कि रिश्ता तोड़ना है, ऐसे बोलो ना। हम क्या करें, किसी का रिश्ता तोड़े? और हमको ज्यादा परेशान मत करो वरना हम तुम्हारे बाल पका देंगे, जिंदगी भर कमारे मरोगे। यही जलन खोरी रखो, दुनिया भर का नरक खाओ। तू खाना रख रहे हैं, हे मंगतिनिया, घोड़े का बात दूध कुछ पी ले, नहीं जाए नहीं तो। जब तुमने लड़का देख रखा है और लड़के से बात भी करती हो, तुम्हारे भाई बाप ने भी लड़के का घर देख रखा है, तो फिर तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? और ऐसा कभी हुआ है कोई लड़की गई है लड़के का घर देखने शादी से पहले? मम्मी लड़के के घर मुझे रहना है, भैया और पापा को रहना है, मैं लड़के का घर देखे बिना शादी नहीं करूंगी। तुम्हें तो पता है ना आजकल कितना फ्रॉड हो रहा है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा मेरा भी हाल हो। तुम्हें पक्का वाला घर दिखा के मिट्टी वाले घर में ले आए थे ये लोग। करो अपने मन का, मैं कुछ नहीं जानती। जमाना बदल गया है, अब लड़की बिना लड़के के घर देखे शादी नहीं करेगी। ऐसा पहली बार हो रहा है। खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो क्या, खुश रहो। देखो ये अपना घर है। अच्छा है, वो किसका घर है? उसमें जानवर रहते हैं। अच्छा, ये किचन है, ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है। अपना रूम किधर है? ये वाला। तो इसको खाली करवाओ। पहले शादी तो हो जाने दो। इस घर का कागज है? हाँ है।
सही है। ये यहाँ से यहाँ तक ना अपना खेत है। कागज दिखाओ। ये लो। सही है। वैसे आजकल की लड़कियां तो खेत में काम करती नहीं है, फिर क्यों खेत के बारे में पूछ रही हो? मायके में नाम तो होगा कि इनके ससुराल में इतना खेत है। ये ट्रैक्टर अपना है। ट्रैक्टर होता है। हाँ वही। जॉब किधर करते हो? शुभम एंटरप्राइजेस। शुभम इंटरप्राइजेस। यस। आदर्श यहाँ पे जॉब करते हैं। हाँ। आप मुझे पसंद हो। आप भी। इसमें अपना यूरिन दे दो। किस लिए? मुझे टेस्ट करवाना है, क्या पता आप स्मोकिंग करते हो तो। किसी लड़के को बोल दे पीछे पकड़ के बैठ जाएगा, जा सिलेंडर भरा के चला। किसको लेके जाऊं? तुम्हारे यार दोस्त नहीं है, दिन भर घूमते रहते हो लेके। जाओ तुम्हें बुला के लाओ। मरा यहीं। ए कुशाल, ए बेटा तनी हमारा सिलेंडर भरवा लाओ तो। मैं जा रहा हूँ घर, मेरे घर से कॉल आ रहा है। ठीक है। अब कैसे लेके आऊं? वो एजेंसी पे ही छोड़ के भाग गया। अरे तो रोक नहीं पाया उसे 5 मिनट के लिए। घर पे पहुंचवा देता तो जाता। अब चला गया तो क्या करूं? अरे तुम भोथा हो, एकदम गधा हो, सुस्त लड़का हो। अरे इसकी ही गलती होगी, रोक नहीं पाया उसको। एक बार जाने के लिए बोलोगा तुरंत हाँ कर दिया। अब बतावा, रस्सी भी नहीं लेके गया है, कैसे लेके आएगा अब? जैसे तुम हो वैसे तुम्हारा लड़का, ना तुम किसी के सामने बोल पाओ ना वो बोल पाता है। अरे हम क्या बताएं, अब तुम हमारे पे आ जा रही हो। क्या ढूंढ रहा है भाई? भाई यहीं पे शर्ट डाला था, पता नहीं किधर गिर गया। ये तो नहीं है। नहीं वो नहीं है। ए बेटवा मोनू, शर्टवा दे दो भैया उसका। अरे आंटी मैं से पूछ रहा था, बोलता मेरा नहीं है। का बताएं बेटवा, मुझे खुद नहीं समझ में आता किस टाइप का लड़का है। अरे छट्टन, आ भाई ये सामान दे दो, हमारे लड़कों को कब से खड़ा है। अरे कब से खड़ा है, बोल ही नहीं पा रहा है, क्या सामान चाहिए? अरे भैया आधा किलो चीनी दे दो, चाय बना रही हूँ। कब से दूध और चाय पत्ती खोल रहा है, इंतजार कर रही हूँ। किसको पैसे दिया? किसको दिया? पिछले महीने तुम 5000 रुपए इसको दिए थे ना? हाँ। पता नहीं किसको दे दिया इसने, और अभी तक पता नहीं चला। हम कमा कमा कर लाए, ऐसे उड़ाई। बताओ किसको दिया? मोनू को दिया था। मोनू को दिए थे? मोनू को पैसे दिए थे? क्या लगता है मोनू तुम्हारे बहनोई लगते हैं? कब बोला था वापस करने को? 5 तारीख को। बताओ 10 दिन बीत गए। हम तो एकदम भैया इनसे परेशान हो गए, तुम ही संभालो इनको, हमसे नहीं संभलेंगे। क्या बताएं हम, इतना सीधा तो हम जंगल में पेड़ नहीं देखे जितना सीधा ही है। साला खुद का पैसा नहीं मांग पा रहा है, ये इंडिया में रहने लायक नहीं है। आंटी ये लो। जब बोले थे 5 को देने को तो कहा 15 को दे रहे हो तुम? आंटी मैं तो 4 को ही व्यवस्था करके रखा था, उसने बोला था जब जरूरत होगी तो मांग लूंगा, उसने मांगा ही नहीं। तुमको पता है ना कितना सीधा लड़का है वो, किसी से कुछ बोल नहीं पाता। हमको तो लग रहा है हमारी बुढ़ौती भी अब डैमेज है। अरे अंकल लड़का आपका बहुत अच्छा है, कभी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करता, कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलती उसकी। अब भैया इतना भी सीधा नहीं हो जाना चाहिए कि दुनिया ठग ले।